नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है या हमारे मित्र या सगे संबंधियों के यहाँ पे, तो शमशान घाट से आने के बाद हमारे घर वाले हमें एक मिर्च का टुकड़ा देते हैं और उसे दांतों से काटा जाता है। फिर उसके बाद हम स्नान करते हैं और उसके बाद ही कोई अन्य कार्य करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इसका एक हम कारण जानेंगे। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, शमशान वैराग्य। तो वैराग्य क्या होता है? वैराग्य का मतलब सिंपल लैंग्वेज में मोह माया से दूर होना। जब भी हम कभी शमशान घाट जाते हैं तो हमारे मन में एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न होता है और हम लोगों में एक संत प्रवृत्ति का जन्म लेती है। अगर उस प्रवृत्ति का नाश नहीं किया गया तो वो जो प्रकृति है वो हमें इस संसार से दूर कर सकती है। और जो हिंदू धर्म के बेसिक्स हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उससे हम छूट जाएंगे। आइए शमशान वैराग्य को समझने के लिए हम एक कथा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बालक था, उसको अपने गुरु की तलाश थी। जो उसको पता चलता है कि वो किसी गांव में रहते हैं और वो वहाँ पर मिलेंगे। तो वो लड़का बताए हुए गांव में पहुँचता है और उनके घर जाकर पूछता है कि भाई, मुझे गुरुजी से मुलाकात करना है और कुछ विद्या सीखना चाहता हूँ मैं। तो वहाँ पर जो व्यक्ति था, उन्होंने कहा, गुरुजी तो शमशान घाट गए हैं, उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई थी। तो वो बालक डिसाइड करता है कि वो स्वयं ही शमशान घाट जाएगा, परंतु वो गुरु को पहचानता नहीं था। तो उसने पूछा कि भाई, मैं गुरुजी को पहचानूंगा कैसे? तो वो व्यक्ति बोलते हैं, अरे ये तो बहुत आसान है, जिसके चेहरे के चारों तरफ आलोक होगा वही गुरुजी होंगे। आलोक का मतलब हेलो होता है और ऑरा का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर। लड़का जब शमशान घाट पर पहुंचता है तब वो देखता है कि वहाँ सबके चेहरे पर आलोक था। ये क्या हो रहा है, वो काफ़ी शॉक हो जाता है उस समय पर। थोड़ी देर बाद सब लोग वहाँ से निकलते हैं और वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर सब लोग में कुछ लोगों का हेलो जो है थोड़ा थोड़ा गायब होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उन्हीं सांसारिक बातों को पुनः सोचने लगते हैं, जैसे घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, इस प्रकार की अन्य बातें। फिर आगे थोड़ी और आगे चलकर देखता है गांव के पास, वहां पहुंचकर कि बहुत सारे लोगों के हेलो गायब हो चुके होते हैं, परंतु एक व्यक्ति का जो हेलो है वो काफ़ी बड़ा हुआ होता है। तभी वह समझ जाता है कि वही गुरुजी है। तो ये कहानी इस बात को दिखाती है कि जब हम शमशान घाट में जाते हैं तब हमारे मन में वो सब विचार आते हैं जो कि हमें मोह माया से दूर करते हैं और हमें देवत्व की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन वो विचार हमारे सांसारिक जीवन के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। जब सभी वैरागी हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? इसी चीज़ को बचाने के लिए हमारे जो ऋषि मुनि थे या फिर हमारे वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिर्च का प्रयोग किया। जब हम शमशान घाट से वापस आते हैं तो वैराग्य का कीड़ा हमारे दिमाग में बहुत भर जाता है। तो जब भी हम तीखी चीज़ का प्रयोग अपनी ज़बान पर करते हैं तो हमें एक प्रकार का मेंटल शॉक लगता है। तो और वो एक पर्टिकुलर माइंड के किसी एरिया पे हिट करता है जो कि हमको वैराग्य से दूर करता है। ये ठीक उसी प्रकार है कि जैसे लोग रेड बुल पीते हैं और उनको बहुत बड़ी एनर्जी आ जाती है। और दूसरा प्रश्न ये हमारा ये था कि हम नहाते क्यों हैं? दोस्तों, जब भी हम शमशान घाट जाते हैं तो हमारा शरीर दूषित हो जाता है। कई प्रकार के जर्म्स, धूल, मिट्टी या बैक्टीरिया हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं और हम उसको नहाने से वो सब निकल जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। यदि आपको ये विषय अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।